Hello friends, this is Smriti. Welcome to our channel Your Success Point. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2, लेकिन उससे पहले अगर आपने एक्सरसाइज 2.1 नहीं देखा है तो उसको आप हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, वहां से जाके आप देख सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हमें जीरोज निकालने आना चाहिए, और जीरोज निकालने के प्रोसेस में एक छोटा सा टॉपिक आता है फैक्टराइजेशन, जो हम ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे कहते हैं और उससे जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी इक्वेशन है तो उसमें कोफिशिएंट पता होना चाहिए। सबसे पहले जिस भी वेरिएबल के कोफिशिएंट के बारे में बात कर रहा है, जैसे अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो उसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे x का कोफिशिएंट क्या है, कोई नंबर -2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, और x का कोफिशिएंट क्या है, x के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है -2, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया -2। तो सबसे पहले हमारा प्रोसेस क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 और कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है 8। इन दोनों को करेंगे हम मल्टीप्लाई, और इससे हमें ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिले एक्स का कोफिशिएंट। तो सबसे पहले फैक्टर निकालते हैं। हमें क्या दो फैक्टर मिले 2 और 4, ऐसे चेक करना है बारी से। अब हमें इनिशियली क्या मिला 2 और 4, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, बट अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलता है हमें 2, जो कि हमें चाहिए। तो 4 और 2 हमारे पास हमें दो फैक्टर मिल गए। अब हम साइन देखेंगे कि यहाँ पे साइन क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो माइनस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ी संख्या के साथ माइनस लगाएंगे और छोटी संख्या के साथ प्लस लगाएंगे। अब आइए हम इसको लिखते हैं इसके टर्म में। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म कॉपी करेंगे, इस टर्म को हमें इसके फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले +2x -4x -8। अगर आप देखेंगे तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमें यही मिलता है, यही मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं मिल रहा है आपको, मतलब आपने कुछ गलती करी है इसमें, आपको फर्दर उसको सही करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले चेक किया +2 और -2, -4 कितना मिलेगा तो -2, मतलब हमने सही प्रोसेस किया है। अब हमें क्या करना है, दो टर्म्स लेने हैं और उनमें से कॉमन लेना है। कॉमन लेने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले नंबर्स देखेंगे। यहाँ पे नंबर है हमारे पास 1, यहाँ पे 2 है, तो कोई भी ऐसा नंबर जो उन दोनों को पूरी तरह डिवाइड करे। तो यहाँ पे क्या है 1, और वेरिएबल में क्या देखते हैं, जो छोटी पावर होती है। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो हम छोटी पावर वाले नंबर वेरिएबल को कॉमन लेते हैं। जब यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया x, और यहाँ क्या बचा +2। उसी तरह यहाँ ऐसे दो नंबर, ऐसा नंबर जो इन दोनों को पूरी तरह डिवाइड करे। तो यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे क्या है 8, तो कौन सा नंबर 4 है, 4 ऐसा नंबर है जो इन दोनों को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है। तो -4 कॉमन ले लें। जब -4 कॉमन लिया तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ पे क्या बचा। कॉमन लेने का मतलब होता है एक तरह से डिवाइड करना। तो -8 को -4 से डिवाइड किया तो क्या बचा हमारे पास +2। इस स्टेज पे चेक करने का तरीका क्या है कि ये ब्रैकेट में जो वैल्यू आई है वो दोनों सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आपने कुछ गलती करी है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो टर्म्स हैं हमारे पास। इसको क्या करेंगे, इसमें भी x+2 है, इस टर्म में भी x+2 है, तो क्या करेंगे x+2 कॉमन ले लेंगे। x+2 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा -2। अब हमें मिल गया दो फैक्टर। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से जीरोस। सबसे पहले प्रोसेस हमें क्या करना था कि फाइंड द जीरोस। तो हम सबसे पहले जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमें फैक्टर मिले हैं इनको लिखेंगे =0, और यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू क्या आ गई
-2 और दूसरे ब्रैकेट को x इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 4। हम जीरोस को अल्फा बीटा के नाम से भी जानते हैं, तो हमें जीरोस क्या मिला, क्या कह सकते हैं -2 और बीटा को क्या बोलेंगे 4। ये हमें जीरोस मिल गए। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अभी तक तो हमें जीरो निकाला जो कि हमने निकाल लिया। आगे क्या बोला है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो इसके पहले हमें कुछ फॉर्मूले के बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, इसको बोलते हैं शून्यकों का योग। ये क्या होता है हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक हिंदी में क्या कहेंगे, x का गुणांक माइनस x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, कांस्टेंट टर्म मतलब अचर राशि, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का गुणा। अब हम वेरीफाई कैसे करेंगे इनके रिलेशन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों का योग। सम ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों का योग। तो हमारे दो जीरोस कौन कौन से निकले हैं, -2 और 4। तो हम इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 और +4, तो कितना आया हमारे पास 2। अब जरा हम इस फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं तो क्या होगा। देखो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं माइनस और -2 सॉल्व करने के बाद ये मिलेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस तो होता है, क्या ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है। आइए क्वेश्चन में देखते हैं, x कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या है -2, मतलब हमने जो वैल्यू निकाली है वो सही है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x ये हमारे पास क्या है, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। और ये क्या है हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमारे पास क्या है 1। तो क्या हो गया, ये कोफिशिएंट ऑफ ये वेरीफाई हो गया कि जो हमने जीरोस निकाले हैं उनका सम हमारा सही आ रहा है। अब हम किस पे भी चेक कर लें, इसको भी वेरीफाई कर लें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमारे पास जीरोस कौन कौन से हैं, -2 और इंटू 4, -2 इंटू 4 क्या आया -8। ठीक है, तो ये क्या है, हमें कैसे चेक करना है, ये कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है -8 सेम है, मतलब हमने जो निकाला है वो सही है। ये हमारा कांस्टेंट टर्म और 1 क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या पता चला कि हमने जो जीरोस निकाले थे उसको हमने वेरीफाई करा, तो जो हमारा फॉर्मूला था ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमसे ये क्या पता चला कि हमारा जीरोस जो हमने निकाला था वो सही हो रहा है। तो क्वेश्चन में भी ये बोला था कि जीरोस जो है, फाइंड द जीरोस, पहले तो जीरोस निकालना था। पहले हमने क्या किया, फैक्टराइज किया, वहां से हमने जीरोस की वैल्यू निकाली। फिर उसके बाद हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था रिलेशन बिटवीन द जीरोस और कोफिशिएंट। तो हमने जो जीरो निकाला था और कोफिशिएंट के टर्म में उनका वेरिफिकेशन किया। जैसे हमने पहला क्वेश्चन पहला पार्ट करा है इसका, उसी तरह से सबको करना है।
इसमें क्या है 4s² माइनस 4s+1। सबसे पहले हम जीरोस निकालेंगे, जीरोस निकालने के बाद वेरिफिकेशन करेंगे। ये थर्ड पार्ट देखिए, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। इसमें ये पहले से अरेंज नहीं है। ये इसमें क्या दिया हुआ है, पहले x² वाला टर्म दिया है, फिर कांस्टेंट टर्म दे दिया है, फिर तो हम क्या करेंगे, इसको पहले से थोड़ा अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म लिख लेंगे, फिर x वाला टर्म लिख लेंगे, उसके बाद कांस्टेंट टर्म, जिससे क्या हो जाएगा, ये हमारा पहले क्वेश्चन की तरह ही हो गया। और अगर आपको इसको करने में दिक्कत आ रही है तो आप पहले फर्स्ट क्वेश्चन को दोबारा से देखेंगे, उसको समझेंगे, खुद से करने की कोशिश करेंगे, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, तो आराम से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की। ये थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं इसकी जीरोज निकालना आपको सिखा रही हूँ। क्या है इसमें 4u² प्लस 8u। यहाँ पे आपको दो ही टर्म दिख रहा है। हमने पहला मेथड जो पढ़ा उसको अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो क्या ले सकते हैं, सबसे बड़ा नंबर देखेंगे सबसे पहले, तो नंबर कौन सा है 4 और 8, तो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे 4 मिला हमें। उसके बाद वेरिएबल देखेंगे तो क्या है हमारे पास, इसमें पावर 1 है, इसमें 2 है, तो हम छोटी पावर को लेते हैं, तो पावर 1 ले लिया। अब जब इसमें से हमने कॉमन लिया तो क्या मिला हमें, यहाँ पे u, और यहाँ पे क्या मिला 2। अब यहाँ से जीरोस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 4u = 0, तो u = क्या होगा, यहाँ अगर ये मल्टीप्लाई में रह जाएगा डिवाइड में, तो जीरो के नीचे कुछ भी हो वो हमेशा जीरो बन जाता है। उसी तरह ये लेंगे, इसमें =0 लिखेंगे, तो u की वैल्यू क्या आ गई -2। तो हमारे पास जीरोस क्या आ गए, अल्फा क्या आया 0 और बीटा क्या है -2। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करते हैं तो वेरिफिकेशन में क्या होता है, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस लेते हैं। सम ऑफ जीरोस लेते हैं, सम ऑफ जीरोस क्या है, दो चीजें हमारे पास 0 और -2, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा -2। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या हमारे सेटिस्फाई कर रहा है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब देखो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x ना बोल के हम अपने वेरिएबल को चेंज कर लेंगे। यहाँ पे u, इक्वेशन में u वेरिएबल है, तो हम क्या लेंगे कोफिशिएंट ऑफ u और कोफिशिएंट ऑफ u²। तो कोफिशिएंट ऑफ u क्या है 8 + 8, और कोफिशिएंट ऑफ u² क्या है 4। तो हमें सॉल्व करके क्या मिल रहा है -2, इससे भी हमें -2 मिल रहा है, और हमने जो जीरोस निकाला है उससे भी -2 मिल रहा है। मतलब जो हमने जीरोस निकाला है वो वेरीफाई हो रहा है, सही है। उसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो क्या हो जाएगा 0 और -2, तो कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। और क्या होता है हमारा फॉर्मूला, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म 0 है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं इक्वेशन में, तो क्या हो गया ये 0 हो गया। तो जब 0 के नीचे कुछ भी हो हमेशा वैल्यू 0 आती है, मतलब ये भी जो हमने जीरोस निकाला था इस इक्वेशन से भी वो वेरीफाई हो गया। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो 5th पार्ट है। क्या लिखा है t² - 15, t² - 15। हमने 9th क्लास में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, तो उसको थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फैक्टराइज करना हमने सीखा था 9th क्लास में। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, t² - √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा √15, ये कैसे हम कह रहे हैं √15 का स्क्वायर, क्योंकि जैसे हम √2 लेते थे और उसका स्क्वायर करते थे तो क्या होता था, ये √2 का मतलब क्या होता है 1/2 पावर,
रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर इंटू 2, ये 2 से 2 कट गया, क्या मिल गया हमें 2, तो हमें √2 का स्क्वायर क्या मिल रहा है 2। इसी का वाइस वर्सा अगर हम 2 को लिखना चाहें तो √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली 15 को हम क्या लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। अब हमारे कौन सा फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी a प्लस बी। यहाँ पे a हमारे लिए क्या है t और b क्या है हमारे लिए √15, तो हमारे पास फैक्टर क्या बन जाएंगे t माइनस √15 और t प्लस √15। दो फैक्टर बन गए, यहाँ से हम जीरोज निकाल लेंगे। t इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस √15 इक्वल टू 0 रखो सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा t इक्वल टू, ये इधर माइनस में है इधर गया तो क्या हो गया +15 प्लस √15। उसी तरह इसको लेंगे इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा माइनस √15। इधर क्या है प्लस में है इधर गया माइनस, तो हमें दो जीरोस मिल गए, हमें जीरोस मिल गए। तो अल्फा क्या हो गया हमारे पास √15 और बीटा क्या होगा हमारे पास माइनस √15। और फिर सिमिलर वे में हम वेरिफिकेशन भी कर लेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। अब हम देखेंगे छठा क्वेश्चन, ये सिमिलर पहले क्वेश्चन की तरह ही है, सिमिलर उसी तरह से आपको सारे प्रोसेस करने हैं एक एक करके। आप इसमें जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार इसको करके देख लेंगे, तो अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप पहले इसको फिर से दोबारा इस वीडियो को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, फिर करेंगे। अगर तब भी नहीं आता है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, मतलब इक्वेशन बनानी है विथ ईच विद द गिवन नंबर्स। क्या क्या दिया हुआ है सम एंड प्रोडक्ट, इनके जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। जहां भी ऐसा लिखा मिले रिस्पेक्टिवली, मतलब कि जिस सीक्वेंस में यहाँ पे लिखा है उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन भी होगा। मतलब अगर सम की बात कर रहा है तो सम क्या होगा 1/4 और प्रोडक्ट क्या होगा -1। इसको समझने से पहले हम कुछ चीजें समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या एज्यूम किया कि लेट कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है ax² + bx + c = 0। तो इससे हमारा सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, सम ऑफ जीरो हमने फॉर्मूला पढ़ा था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है b और बटे में कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है a। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या पढ़ा हमने, क्या पढ़ा था कांस्टेंट टर्म हमारे यहाँ पे क्या है c अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है a। अब इसी से कंपेयर करेंगे हम और अपना पॉलिनोमियल बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे सम ऑफ जीरो, तो पहले सम किया है, तो सम ऑफ जीरोस क्या है 1/4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हमें माइनस बाहर लेना है तो -1 लिख सकते हैं 1/4। अल्टीमेटली आएगा तो यही, लेकिन हमारे फॉर्मूले में माइनस है इसलिए हमने इसको बाहर निकाल लिया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a, और यहाँ पे प्रोडक्ट हमें क्या दिया है, पहले सम और दूसरा नंबर क्या है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे पहले सम था 1/4 और प्रोडक्ट क्या है -1, प्रोडक्ट क्या है -1। तो हमें a की वैल्यू तो पता है फिक्स 4 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं -4/4 लिख सकते हैं। अल्टीमेटली आएगा क्या है -1। तो हमें यहाँ से सारी वैल्यू पता चल गई। हमें क्या मिला, a क्या मिल गया हमें 4, b क्या मिला हमें -1 और c क्या मिला हमें -4 मिल गया। अब हम इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + b + bx + c
-x-4। इसको और सिंपलर फॉर्म में, एक फॉर्मूले के फॉर्म में हम पढ़ते हैं। क्या है फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अगर हम सबकी वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे क्या है x² माइनस सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या है 1/4 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है -1। एलसीएम लेके अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 4, यहाँ क्या हो जाएगा 4x² माइनस x और ये -4। तो हमें क्या मिल गया, ये इधर जाएगा 0 हो जाएगा, और ये क्या हमें इक्वेशन क्या मिली 4x² माइनस x और -4। आपको जो मेथड इजी लगे आप उससे कर सकते हैं, दोनों में सेम वैल्यू आएगी, सेम इक्वेशन आ रही है। ये एक अलग तरीका है और एक ये अलग तरीका है, जिसमें आप कंफर्टेबल है वो आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन सिमिलर इसी वे में करने हैं। आप किसी भी तरीके से दोनों में जो आपको सही लगता है उससे आप कर सकते हैं। इन सारे क्वेश्चन को करना है, और अगर इसमें कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।